हूँ, मैं नजर क्यों नहीं आ रहा हूँ? मैं नजर आ रहा हूँ आप सबको, आ रहा हूँ मैं नजर आप सबको। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर वीकली एपिसोड ऑफ लाइव विद ताबिश हाशमी एंड फीचरिंग अली अब्दुल्ला। टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट। उन गेस्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी दे दूं, फिर उनके उस वक्त दूंगा जब वो उनको मैं अभी वो ग्रीन रूम में बैठे हुए, काफी ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं, एकदम इको फ्रेंडली। हसान बिन शाहीन मेरे बचपन के दोस्त हैं, बल्कि हसान के बचपन के हम दोनों दोस्त हैं। हसान एक पब्लिक स्पीकर हैं, ना सिर्फ पब्लिक स्पीकर हैं बल्कि वर्ल्ड डिबेटिंग चैंपियन रह चुके हैं, और एक बार नहीं 2 बार तकरीबन हो चुके थे। दूसरी बार जब वो फाइनल में पहुंचे तो वो सोते रह गए। तो माशाल्लाह से बहुत ही जिम्मेदार आदमी है, और स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, इम्प्रोवाइजेशनल स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, सीखी भी है, पढ़ी भी है, पढ़ाई भी है, और अब रैप भी कर रहे हैं। हसान ने पेंटिंग भी की है, हसान ने पढ़ाई भी की है, हसान वकील भी है। हसान ने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो हो सकने वाली है, और वो कर बैठा है। वो बच्चा लड़का कामयाब लड़का है। जुनैद अकरम से भी मिलता है, ये भी उसकी एक अचीवमेंट है। लेकिन अब मैं ऐड करूंगा सबसे पहले हमारे इस शो के रेगुलर फिक्सचर को। हसान, ग्रीन रूम में तुम बैठे रहना बेटा, तुम नजर नहीं आ रहे हो, तुम खुल के जो कर रहे हो करते रहो, फिक्र नहीं करो, तुम अभी नजर नहीं आ रहे हो ऑडियंस को। मैं ऐड करूंगा अपने भाई, छोटे भाई अली अब्दुल्ला को, जो कि खुद एक बहुत ही आगे के स्टैंड अप कॉमेडियन है। अपनी भरपूर तालियों में ऐड करेंगे अली अब्दुल्ला। अस्सलाम भाई। वालेकुम। कैसे अली भाई? मैं मुनासिब हूं, आप कैसे हो? मैं अली भाई बिल्कुल मुनासिब हूँ। हमारे पास ऑलरेडी 20 लोग जमा हो चुके हैं। बहुत है। हसान बिन कहीं था अभी भाई? हसान बिन ग्रीन रूम में बैठे हुए, उनकी वो सही। क्लीन शेव करके बैठे थे ग्रीन रूम में, मगर अब उनकी दाढ़ी निकल आई है, लेकिन अभी हम उनको ऐड नहीं करेंगे, उसको मैं ऐड नहीं सही है। करूंगा जब तक हम माहौल 10 से हसान 15 के मिनट साथ। बाद देंगे ना उनको। हाँ 10 मिनट तो दूंगा मैं हसान को। अच्छा ये बताओ अली, कैसा चल रहा है माहौल? मैंने सुना है कि कराची में इस वक्त जो है वो काफी लोग डरे हुए हैं। हाँ, तभी लोगों की फटी हुई है कोरोना की वजह से, हम लोग ही फटी हुई है ताबिश भाई। और कि शोज सारे कैंसिल हो चुके हैं, वेन्यूज जो हैं वो मना कर रहे हैं परफॉर्म करने से, तो ये एक थोड़ा बैड सीन हुआ है यहाँ पे। बट सीन ऑन है साथी। अली आप भाई हमने बताओ वहां पे क्या सीन है? अली भाई हमने ये कमाल कर दिया है कि हमने जो है ना पिछले 1 महीने से लाइव सेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया मेरे ख्याल से इसी तरफ आ रही है। बिल्कुल। अभी आप एक बहुत किसी कामयाब भाई, मैं जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ताबिश भाई बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर भी हैं। ताबिश भाई ने मतलब कि 100-150 ऑल पाकिस्तान ट्रॉफीज वगैरह जो सब संभाल के रखी हुई अपने पास। मैं नंबर बीच का दिया है, मैंने मिडिल नंबर दिया ताबिश भाई, ठीक है? अबे यार, नहीं बहुत ज्यादा नंबर दे दिया आपने, लेकिन थैंक यू अली भाई। हाँ, हम लोग अभी एक वर्ल्ड स्पीच डे हो रहा था, मैं राहिल अख्तर के साथ था। राहिल अख्तर वर्ल्ड स्पीच डे ऑर्गेनाइज कराते हैं पाकिस्तान में, और बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुए उसके ऊपर। मजा आया। आप देख रहे थे? मैं देखा था हाँ मैं देखा था माशाल्लाह, बहुत बिल्कुल पब्लिक स्पीकिंग की सारी क्रीम वहां बैठी हुई थी। सलमान आसिफ थे, इंशाल जावेद थी, और बाकी ऐसे ही बहुत सारे लोग थे वो वहां पे। तो और आप थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। क्या सीन था? आप लोग क्या बातें कर रहे थे? यार यही बातें कर रहे थे कि ह्यूमर कैसे क्रिएट किया जाता है, हो क्या रहा है दुनिया में, पब्लिक स्पीकिंग कहाँ पर पहुंची हुई है पाकिस्तान में। ये मैंने किसी एक बड़ी एक ऑथर से सुना था कि भाई मजा जो है ना, उसकी बस पेट में आप एक नुक्ता डाल दो तो जिम बन जाता है। मजा यानी कि मिजाज होता है। तो आपने उनको ये बताया या क्या सीन था? मैंने अली भाई उनको ये बताया कि जब इंसान बेइंतहा सच बोलता है ना, तो अगला सुनने वाला हंसने शुरू कर देता है। उसको लगता है कि यार ये क्या चवल बात कर रहे हैं, तो वो हंसना शुरू कर देते हैं। आप तो इसलिए जरूरी है कि स्टेज पर आप बेइंतहा सच बोलें, कड़वा तरीन सच बोलें। आप हम जैसे जो लोग हैं ना, हमारे मुंह से कड़वा सच जो है ना, लोगों को मजाहिया बात लगती है। क्या बात है। तभी मैं अभी वीडियो देखा था यार, वो सिंड्रेला वाली, उसने वो तो अमेजिंग नंबर माशाल्लाह प्रोड्यूस किए। कहाँ पे खड़ी हुई है वो अभी? यार अली भाई, कोई 1.5 लाख उसके व्यूज हो चुके हैं, 3-1 हजार शेयर हो चुके हैं। पता नहीं लोगों को क्या मजा आ रहा है। मुझे देखे वो चले हिट हो रही है, अच्छी बात है, मैं तो मशहूर हो रहा हूँ। लेकिन जो मजा आ रहा है ना, और उसमें ये हो रहा है कि कुछ लोग नीचे ये भी लिख रहे हैं कि यार कितना फारिग आदमी है, अबे भाई किसके पास इतना टाइम है। अच्छा, मुझे इन लोगों से ये फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बोलने फारिग आदमी हो। मेरे भाई मैं तो फारिग हूँ, मैंने बना ली वीडियो, आपने वो देखी भी और कमेंट भी किया, तो अब मेरे से कम 1-1.5 5-6 सेकंड ज्यादा फारिग हो। ये तो होगा वाले अंकल वाला लॉजिक ही है। ये तो होगा, लगाओ बैनर लगाओ, ये तो होगा, ये तो होगा। वो 5-5 10 मिनट के क्लिप बेचने पे उतरे हैं ताबिश भाई, वो इस लेवल पे जा चुके हैं, वो इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। कारोबार वैसे ही मंदा चल रहा है लोगों का यार, क्लिप बेच जो कर बात ही। है, आपको पता है टोटे बेचेंगे तो कमाई होगी, अब टोटे बिकने से कमाई टोटे होगी। हमेशा से बिके हैं ताबिश भाई। टोटे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ये लव्स और इसकी मार्केट। नौरीन इब्राहिम, ये 2 बार जो नौरीन इब्राहिम है, ये मतलब ये मैंने पहली बार देखा है कि किसी का नाम फर्स्ट नेम भी नौरीन इब्राहिम हो और सर नेम भी नौरीन इब्राहिम हो।
या तो ये एक्नॉलेज किसी, करवा दिए। नहीं मेरे ख्याल से जब इनका नाम रखा गया तो उस कमरे में इको बहुत था, तो अब्बू ने एक ही बार नौरीन इब्राहिम रखा, मगर कमरे में क्योंकि इको बहुत था 2 बार आवाज आई तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है इनका नाम 2 बार नौरीन इब्राहिम रख दो। तो ये मेरी बहन मेरी बहन। अच्छा अली भाई, मेरे अब बारगा 50 लोग जो हैं वो लाइव हो चुके हैं, अब वक्त आ चुका है कि एक लड़के को ऐड किया जाए। हसन बिन शाहीन से देखें, पहले तो मैंने सोचा था कि हसन बिन शाहीन से औरत मार्च के बारे में डिस्कशन होगा, फिर मैंने रियलाइज किया कि 3 मर्द बैठे हैं और औरत मार्च पर डिस्कशन करें, ये बहुत अच्छा नहीं लगता। ये औरतों के मामला औरतों के साथ डिस्कस होने चाहिए। लेकिन हसन बिन शाहीन क्योंकि वो एक एज एन ऑब्जर्वर वहां पहुंचे थे औरत मार्च में, और हसन एक काफी वोकल है इस मामले में और खवातीन के राइट्स में, और वैसे भी सोशल इश्यूज में हसन आगे चल के बात करते हैं। तो मैं हसन से हम तो ये जरूर पूछेंगे कि लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे कि औरत मार्च जो है वो लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, और है सही नहीं है, गलत है, क्या है उसके अंदर, हो क्या रहा है, अंदर की खबर क्या है। सरेआम जिस तरह जो स्टिंग ऑपरेशन करने हमने हसन को भेजा था उसके अंदर, वो हम देखेंगे। पेट का अहवाल जो है वो यही बताएंगे, क्योंकि ये पेट में ही है। क्या हमें ऐसे पूछना है कि क्या इसने वहां इसराइल के एजेंट देखे, क्या इसराइल का पैसा इसने देखा, क्या अमेरिका का पैसा लगा हुआ है औरत मार्च पे, ये हमने इससे पूछना है कि हसन इसराइल का कितना हाथ है औरत मार्च में। ठीक है, ये लिखा अथर अनीस ने लिखा है, यू आर ऑफ टू बिग सक्सेस, कीप पोस्टिंग ग्रेट वीडियो रेगुलरली इफ पॉसिबल। अथर आई विल डेफिनेटली ट्राई। लेकिन इन बातों के साथ, खूबसूरत बातों के साथ, आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान का एक मशहूर नाम, खवातीन और मर्दों में यकसा मकबूल, आपकी भरपूर तालियां हसन बिन शाहीन। लो परेशान ना कैसे हसन? मैं खास इसलिए रहा था क्योंकि मर्दों को जब खवातीन के राइट्स की बात होती है तो वो बात भी उन्हें वायरस की तरह चुभती है ना। बिल्कुल तो आप सही उनकी कोरोना वायरस तो अभी आया है, लेकिन आप मर्दों के सामने औरतों के हुकूक की बात कर लो तो खांसियां, नजले, सेल्फ आइसोलेशन तो बचपन से ये कह रहे हैं कि खवातीन को रखनी चाहिए। नहीं, तो हाँ, सेल्फ आइसोलेशन खवातीन के लिए हमेशा से बनी है, खवातीन के लिए हमेशा से इन्होंने बनाई हुई है। तो अब कोरोना आ गया तो सबको जो है अंदाजा हो रहा है। तो बस औरत मार्च मेरे ख्याल से जब मैं गया तो वो इसी चीज की निशानदेही कर रहा था कि भाई खवातीन को उनके हुकूक देने चाहिए। और फिर लोगों का बस आदत है ना कि यहाँ से वहां उठाया, वहां से यहाँ उठाया। हसन, औरतों को खवातीन को हुकूक देना चाहिए या खवातीन को हुकूक ले लेना चाहिए? अब ताबिश भाई ये तो डबल प्रोसेस है ना। द फैक्ट इज के आप, पहली बात तो ये कि मर्दों के पास बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा पावर रही है तारीखी एतबार से, राइट। तो अब औरतें अपना हकूक ले रही हैं, दे तो इतने आसानी से नहीं रहे हैं ना। अगर दे रहे होते तो फिर ये मार्चेस नहीं होती, लेती क्यों? लेना ही हाँ, तो जो औरत मार्च का पूरा मकसद है वो ये इनको लेना, कि ताकि जो एक निजाम चल रहा है, पिदरशाही का निजाम, पेट्रियार्की का निजाम, उससे क्या कहते हैं राइट्स वापस लेना। बस यही है, ये औरत मार्च का बुनियादी फलसफा। ये सारी तहरीकी बातें थी, ये सारी तहरीकी बातें थी। और मुझे तुम ये बताना, आपकी क्यों जल रही है अली भाई? सुन तो लो, पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। हाँ हसन अली बोले। अच्छा, तो तहरीकी बातें थी ये सारी, कि इससे एक बड़ी मूवमेंट की खुशबू और बदबू सी आ रही है। सो मतलब कि तुम लोग ये जो कर रहे हो, मतलब कि औरत मार्च जो हो रहा है, क्या ऐसे कोई रिजल्ट्स निकल भी रहे हैं, कुछ चेंज आ भी रहा है सोसाइटी के अंदर, या फिर इसे सिर्फ बलवा हो रहा है और खलील भाई और मारवी टाइप किस्म के एलिमेंट्स जो है वो पनप रहे हैं? वैसे खलील भाई हीरो बन चुके हैं, इस पर बाद में बात होगी। खलील देख, बात सही है अली भाई, किसी मूवमेंट की कामयाबी आप किस तरह डिटरमिन करते हो? आप चेंज को क्या कहते हो? एक जमाने में तो इन चीजों के बारे में बात नहीं की जाती थी। अब पिछले 3 सालों में द फैक्ट कि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस है, घरों के अंदर इस टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। नहीं, बात होती रही है। नहीं, बात इतने इस लेवल पर तो नहीं हुई ना। हर आम गुफ्तगू का तो हिस्सा नहीं बनी ना। और उसका फायदा ये होता है कि देखें, हम लोग जिस तरीके से दुनिया के बारे में सोचते हैं, जिन आइडियाज से हम एक्सपोज होते हैं, उन्हीं आइडियाज पर हम अमल कर अपनी दुनिया की तो आहिस्ता आहिस्ता कर करके द चांसेस आर कि आप ऐसी पर्सनल पॉलिसीज इख्तियार करोगे कि जिसमें आप सामने वाले को तकलीफ ना दो। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस, एक दिन में तो ऑब्वियसली नहीं होता भाई। अमरूद को पकने के लिए भी 6 महीने लग जाते हैं। ये थोड़ी होता है डायरेक्ट दरख्त से निकाल लिया खा लिया, पूरा एक प्रोसेस है। सही है, समझ नहीं आया, बहुत अच्छा लगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ हसन बिन शाहीन। पूछे। मैं जरा तारीख के झरोकों में ले जाना चाहता हूँ हमको। आप ले चलें, मैं पहुंच चुका हूं। मुझे ये बताओ कि दुनिया क्रिएट हो चुकी है, सही है? एयर 1, हाँ सही है, एयर 0 कहेंगे या 1 जो भी है, एयर 1 कह रहे हैं हम, ठीक है? ये चल रहा है 10,000 BC।
इसके अंदर पेट्रियार्ची दुनिया जो है वो स्टार्ट हुई है, तो क्या पेट्रियार्ची से स्टार्ट हुई है या जो है वो इक्वालिटी से स्टार्ट हुई है या खवातीन के उससे स्टार्ट हुई है, रूल से? ये हुआ कैसे, ये पेट्रियार्ची एस्टेब्लिश कैसे हुई, ये बताओ मुझे यार। मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले जो दिलचस्प देखिए, मैं तो कोई मैं आलिम फाजिल तो हूं नहीं। एक किताब है बड़ी जबरदस्त, हाँ। युवाल नोआ हरारी की, जिसका नाम है सेपियंस। सेपियंस को आप जाके पढ़ें, उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि सोसाइटी मुख्तलिफ तरीकों से एस्टैब्लिश हुई। कुछ जगहों पे मर्दों का राज था, कुछ जगहों पे इक्वालिटी थी, कुछ जगहों पे औरतों का राज था। लेकिन हमें ये नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से हुई। हमें ये पता है कि एट सम पॉइंट, मे बी इन द लास्ट 200-250 ईयर्स, जब सरमायादाराना निजाम आया और उसने क्या कहते हैं ये रोल्स को री इन्फोर्स वगैरह किया, ये कोई 250-200 सालों के अंदर ये चीजें ज्यादा एक्चुअली नहीं, लेट मी रीफ्रेज। पॉइंट सारा ये है कि जो द रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि मर्दों के पास जमहूरियत आई 300 साल पहले, लेट्स से यूएस पहली डेमोक्रेसी थी, राइट? और औरतों के पास राइट कब आया वोट करने का? पिछले 60 साल पहले। हाँ, ऐसी तो इट डजंट मैटर शुरुआत कहां से हुई। द फैक्ट इज कि इतनी अनइक्वल सिस्टम्स बन चुके थे कि औरतों को मर्दों से 250 से 300 साल के बाद वोट करने का राइट मिला। वोट करने के राइट के बाद उसके कई सालों के बाद उनको अपनी नुमाइंदगी करने का राइट मिला। तो एक पावर स्ट्रक्चर तो इम्बैलेंस है और इम्बैलेंस था। तो कहां पर आप ये कैसे हो सकता है कि 350 साल की या 250 साल की इनइक्वालिटी को 50 साल में हल कर दो? तो वो एक पूरा प्रोसेस है और हम अभी उस प्रोसेस के मे बी 100% हिस्से पे नहीं है, लेकिन 40% हिस्से पे है कि जब राइट्स रिक्लेम किए जा रहे हैं, सोसाइटी के कवानीन लिखे जा रहे हैं। मतलब ये हो रहा है, ये बिल्कुल सही तरीका है। मतलब कि दिस इज द ओनली वे कि हम 8 मार्च को एकदम से हमें याद आ जाए, हम सब रोड पे आ जाए और नहीं, 8 मार्च को भी आप आए, 100% आए, लेकिन उसके अलावा भी अपने माइक्रो एक्शंस के अंदर कोशिश करें कि आप अपनी टेंडेंसीज चेक करें, ज्यादा लौंडे हर वक्त ना बने हो। देखेंगे खवातीन के आपकी प्रेजेंस है अनकंफर्टेबल हो रही है वगैरह, मतलब कि बहुत सारी चीजें जो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई दूध का धुलावा हूँ, क्या कहते हैं, नहीं अरे भाई लिया जा रहा है इसमें, लिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि बट द प्रोसेस इसके, भाई आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि तारीख में क्या होता है कि एक जमाने में जो थे अफ्रीकन अमेरिकन को कमतर समझा जाता था, उनको लीगली चैटल कहा जाता था। मतलब कि उनको आप अगर कश्ती के नीचे फेंक दो तो वो कहते थे प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, इंसानों की लाइफ का डैमेज हुआ है। क्या बोर हो रहे हो? एक तो मुझे आप ट्रिगर करते हो बातें करने के लिए, आपको व्यूज नहीं, मैं बोर नहीं हो रहा, बोर नहीं हो रहे? मैं आंखों में क्या डाल रहे हो? जिलेट? मैं तुम्हें खास आंख से देख रहा हूँ, खास अच्छा आंख बात से। सही। और ये देखें कि बात भी औरत माज की कर रहे हैं और सेक्सिस्ट तरीन जिलेट द बेस्ट मैन कैन गेट। मतलब ये भाई आप किस एजेंडा पे हो? एक सेकंड आप किस एजेंडा पे चल रहे हो? ये आपकी ना आंखों के अंदर जो मेल शोविनिज्म बच गया है ना बेटा, ये जिलेट नहीं है, ये आर्मर ऑल है। देखो इंक्लूसिव किस्म का ब्रांड है, आर्मर ऑल। इसमें नहीं लिखा आर्मर जस्ट मैन, आर्मर ऑल है यार। भाई ये साजिशों में गाड़ी इतने का बढ़ चुके हो, आप अपनी साजिशों में इतने बढ़ चुके हो कि आपने ब्रांड ही चेंज कर लिया। आर्मर ऑल के कलर देखे जिलेट वाले, ये है एजेंडा पर। तो हमारी जबरदस्ती शेव कराओगे, क्या चीज, ये चीज क्या है अभी? अबे भाई ये गाड़ी का वेंट क्लिप्स हैं, इसके अंदर ये हसन बिन शाहीन के अंदर बस गया। आप इसे शेव कर दो। मैं कर लूंगा इससे शेव यार। मैंने तो अभी तक एक भी कोई ऐसी बात नहीं की। मेरी बात सुनो, मैं गौर से एक बात कर, मैं तुमने अभी तुमसे मैंने सवाल पूछा और मैं तुम्हें सवाल बार बार पूछूंगा जब तक जवाब नहीं मिलेगा। मुझे ये बताओ, मैं बिल्कुल आई एम ऑल अप फॉर वुमेन राइट, सभी हैं, हम लोग सब है। लेकिन तुमसे मैंने सवाल ये पूछा कि ये जो पेट्रियार्ची है, ये जो डेमोक्रेसी आई जो तुम कह रहे हो 300 साल पहले अमेरिका में, जब सारे भाई आज से 5000 साल पहले जो पुराने रिलीजन्स हैं या 5000 साल पहले की जो कहानियां सुन रहे हो, जैसे उसमें भी तुम देखोगे कि जो मर्द है, मर्द उसका एक मेन कैरेक्टर होता है और औरतें हमेशा ऐसी होती हैं कि मर्द का काम ही सिर्फ मजलूम औरतों को बचाना होता है। हर यही कहानी हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, हजारों साल से। तो मुझे ये बताओ कि जो पेट्रियार्ची है, ये मर्दों का रूल दुनिया में एस्टेब्लिश कैसे हुआ, कब हुआ, ये क्यों ऐसा हुआ कि औरतों के हाथ में नहीं आई बात? देखें फॉर एग्जांपल, अगर हमें अपना सबसे क्लोज, हमारे लिए जो सबसे करीबी जो एक्सपीरियंस था एज हम लोग जो ब्राउन लोग थे, कोलोनियलिज्म क्यों आया ब्राउन लोगों पर? ऐसी नौबत क्यों आई कि एक क्योंकि बात सर ये थी कि पावर इनइक्वालिटी थी, और पावर इनइक्वालिटी का मतलब आप इनइक्वालिटी करो। इट डजंट मैटर कि पावर उनके पास किस तरीके में जाके औरतों को जिंदा दफना दिया जाता था, और अब 1400 साल आने के बाद भी लोग जिंदा दफना रहे हैं। तो पॉइंट इज कि ये इट डजंट मैटर कि कौन किस पॉइंट पर लाया है। द पॉइंट इज कि हम लोग इस अभी करंट
इनइक्वालिटी को किस तरह वो कर रहे हैं। हिस्टोरिकल तो बाहर में जाए ना, हिस्टोरिकल तो हमें पता है कत्लो गारत जुल्म ज्यादती है, तमाम चीजें हुई है, उसको हम क्यों स्टडी करना है? हमें स्टडी करना है कि अब जब हमें पता है कि ये चीज बुरी है, अब अवेयरनेस आ रही है, वी नीड टू फाइंड मोर वेज ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड। इट्स दैट। ठीक है, बस बहुत भाषण दे दिया मैंने, बहुत भाषण दे दिया। मुझे मुझे लग रहा है कि मुझे एजेंडा पे, मुझे पेरोल मिल जाएगा इस लेक्चर के बाद। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि आसान, देखो अब हुआ ये है कि अभी भी लोगों के दिमागों में शक रहता है कि यार ये देखो ये यहूदी साजिश है, कि ये कौन कह रहे हैं, क्या हसन ऐसा क्या बोल रहा है, बहुत रुक रुक के आ रहा है। बेटा हसन ऐसी चीजें बोल रहा है जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पा रही लड़कों से, तो वो इसलिए ऐसा लग रहा है रुक रुक के आ रही है, तो है ना। तो अच्छा आसान मसला ये होता है कि हमारे यहाँ जो है ना, वो हर तहरीक चाहे वो हो मुस्लिम लीग की तहरीक पाकिस्तान हो, चाहे वो औरत मार्च की तहरीक हो, वो हमेशा जो है ना हाईजैक हो जाती है कुछ ऐसे लोगों के हाथों में जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं सोसाइटी में, या तो वो अमीर होते हैं या उनके मतलब खानदानी लोग होते हैं, मतलब ऐसा मतलब इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। तहरीक पाकिस्तान आप उठा लें तो आपको नाम लाइन से नाम मिलेंगे, नवाब वकारुल मुल्क, नवाब ये, नवाब XYZ, नवाब वो, नवाब ये, कोई ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, कोई इधर के पढ़े हुए। सारी तहरीक उन्हीं की थी, ऐसा लग रहा था कि साहब अमीर लोगों का मुल्क बन रहा है पाकिस्तान। सही। इसी तरह जब औरत मार्च पे आओगे आप, तो जो रिप्रेजेंटेशन है, मैंने औरत मार्च के मेन फ्रंट पे खड़े हुए सिर्फ अमीर खवातीन, अमीर लड़के, अमीर ये देखे, जबकि औरत मार्च के अंदर एसिड विक्टिम्स भी आ रहे हैं, औरत मार्च के अंदर वो अच्छा जो ताबिश भाई, यहाँ पे थोड़ी मिस वो है, लाइक किसी मूवमेंट के अंदर ऑब्वियसली प्रिविलेज लोगों का रोल होता है जो सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं कि वही उस सिस्टम को थोड़ा वो करें। तो इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल ऐसे लोग भी हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, तो वो एक उनका दिमाग में एक विजन है ना कि एक मसावात सबके लिए हो। जो दूसरा और हो रही है, क्या सच नहीं सुनना, बस कर दो बस, नौरीना इब्राहिम कह रही है भाई, ये देखो हो जाता है, अवाम जो है ना वो क्रिटिकल मसाइल से भूल जाती है। हाँ भूल जाती है। कोरोना की बातें करें, अवाम को बताऊं क्या लग रहा है अवाम को? हाँ, आपको लग रहा है हम भाषण देने आए, भाषण। ये मेरा हम कमरे में बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जिसने सुनना है सुने। हम लोग तो पता है ये पॉडकास्ट है, और इस पॉडकास्ट में हम स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर रहे। देखिए मेरी जान, हम लोग आपको फ्री में दिखा रहे हैं अपनी कॉन्वर्सेशन। अगर हम पैसे ले रहे होते तो हम लगातार लाफ्टर दे रहे होते, क्योंकि हमारा ये है कि नोट दिखा मेरा मूड बने। आप नोट दिखा नहीं रहे। हाँ, तो वो उस दिन कल मैं और आसानी बात कर रहे हो, सिंड्रेला वाली जो आपकी वीडियो है ताबिश भाई, उससे मुझे भी बड़ा एक थॉट आया कि पाकिस्तान के अंदर भी तो कुछ मिसकंसेप्शन है ना, जैसे कि अमीर जो है वो हमेशा जालिम है, गरीब मजलूम है, दूसरी अम्मी जो है वो भयानक एक उनका हमेशा से रोल रहेगा। और हाँ, गरीब आदमी बेशक जो है वो रेल की पटरी के ऊपर घर बना ले, वो बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाए, आपने उसको मार। अच्छा ये भी तो अमीर आदमी बहुत नशे में होता है गाड़ी चलाते हुए, कभी नोट किया आपने? अमीर आदमी हमेशा नशे में गाड़ी चलाता है, पता नहीं नशे में गाड़ी चलाता है। इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन होनी चाहिए यार, ये भी एक बड़ा मैटर है। हेलो हसन, तुम्हें लगता है कि हसन तुम्हें लगता है कि अमीर आदमी जो है, अमीर आदमी वो जो है वो हमेशा से बाय बर्थ ही खराब आदमी है? अमीर आदमी नहीं, तुम एक अमीर आदमी हो यार, अगर अमीर आदमी भी हो, मैं तो नहीं हूँ यार, बाल गिर गए गंजा तुम हो यार। हुआ तभी हसन ने एक बहुत ही क्रेजी, एक अपने छत के ऊपर भाई एक बहुत ही सेक्सी किस्म का इसने कमरा बनाया, जो कि अली बिन शाहीन ने पूरा उसका मटेरियल नहीं था, वो क्या था हसन, क्या है वो प्री फैब्रिकेटेड किस्म का कमरा बनाया, मैंने देखा है। अरे भाई वो बहुत सेक्सी लग रहा है, उसमें एक पूरा वो सीन है भाई, आपने मिस कर रहे हो आप उसको। आप आओ ना ताबिश भाई, आपको मैं दिखाता। आप आ जाओ यार, आप आ जाओ यार। साकिब ने कोई अजीब सी, साकिब हुसैन ने कोई अलग बात की। देयर वर टू काइंड्स ऑफ पेट्रियार्ची इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट द सेम टाइम, वन वाज मेन डोमिनेंट एंड अदर वाज वुमेन डोमिनेंट। ये किस किस्म की पेट्रियार्ची थी, वुमेन डोमिनेंट? कहां हो जाता है ऐसा? वो मैट्रियार्की होती है, मैट्रियार्की। चलो सही कह रहे हो तुम, दोनों चीजें थी डोमिनेंट, फिर हुआ ये नया जमाना आया, अपने साथ गोगोल आया। खैर हसन, औरत मार्च से हम निकलते हैं। औरत मार्च बिल्कुल सही है, होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में मैं एक चीज जो बहुत मुद्दा है और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में ये पॉइंट था कि हमारे मुल्क में लड़के तो हर वक्त मार्च करते हैं, तुम देखोगे हर छोटी बात में मार्च करते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े मसले जो है वो गुरु मंदिर चौरंगी से लेकर टावर तक हल हो जाते हैं मार्च में। जैसे लड़कों के मसले भी बड़े होते हैं, आप मार्च में लड़कों को देखो, लड़कों के मसले होते हैं शैतान अमेरिका, इसराइल शैतान, और या बिजली के ऊपर एहतजाज, या पानी के ऊपर बड़े मसले। लेकिन हमारे यहाँ औरतें इतनी ऑप्रेस्ड हैं बेचारी, इतने उनके अभी तक वो मसाइल भी छोटे डिस्कस करने पड़ते हैं उनको, कि यार मैं इस तरह बैठूंगी, इस तरह नहीं पकाऊंगी। अभी देखो ना कि वो ऑप्रेस्ड किस लेवल पर हैं,
कि अमीर औरतें भी छोटे मसले लेकर आती हैं, क्योंकि वो उनके मसले अभी तक बेसिक वहां से नहीं हटे कि यार हमें बैठने उनको की बताना पड़ा कि मेरा जैसा मेरी मर्जी। दूसरी बात ये भी है कि अमीर औरत का ताल्लुक नहीं है ना, बात सारी ये एट द एंड ऑफ द डे डजंट मैटर आप अमीर हो या गरीब हो, अगर आप औरत हो इस सोसाइटी में आप अफेक्टेड होगे, आपको रात को चलने से डर लगेगा, आप पर अटैक हो सकते हैं। मुझे भी लगता है यार, एज अ मर्द भी लगता है लेकिन ज्यादा चांसेस आपको जो ना बचपन में जब आप 16-17 साल के लड़के थे ना, आपको इजाजत थी कि जाओ तुम्हें घूमो सड़कों को, आप जाकर एक्सपीरियंस करते थे लाइफ। खवातीन को मतलब किन लोगों से, खवातीन को उन्हीं जैसे लड़कों से डराया जाता है कि बस वही होता है। हाँ, हम वो नहीं था, हमको हमी से चुरा लो, डरा लो, हाँ डरा लो। आप क्या, एक मुझे याद है, क्या आप दोनों में से कोई ऐसा वाला बॉय था जिसके अम्मी अब्बू को, जिसके दोस्तों को मना किया होता, उसके अम्मी अब्बू ने भाई इस बॉय के साथ नहीं घूमना? मैं भी था। मैं था। मेरे अब्बू को लगता था मेरे सारे, मैं जो दोस्त बनाता हूँ ना, वो होते ही औबाश लड़के। ये औबाश लड़कों को दोस्त बनाता हूँ मैं। अच्छा, मेरे अब्बू का पहले ये मानना था, फिर आखिर में उनका ये बदल गया, तुम हो वो लौंडे, तुम हो वो लड़के जो कि इन सबको खराब कर रहे हो। मैंने कहा ये नया है, बट लेकिन यूनिक है। अली भाई ने भी तो अली भाई ने नया तरीका खेला ना। अली भाई ने, मेरी अम्मा से कल बात कर रहे थे, दोस्तों में बात हुई, तो अपने आप को फौरन घेर लिया कि ओ मैं तो हाफिज कुरान हूँ आंटी, और मैं तरावी जब पढ़ाता हूँ मैं ये करता हूँ। उन्होंने जो है ना मेरी अम्मा, मतलब के इन्होंने, मैं क्या बोलूं भाई, अपने दोस्तों की अम्मियों के दिल में घर करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। ये एक मेरा बहुत पुराना, मैं इसमें फंकार हो चुका हूँ। और इतने अपने आप को मजाक से हटके इतना साफ नाक, माहिरा खान हम सफर की इतनी पाक दामन साफ नहीं होंगी जितनी ये होंगे। बचना, इसको मैं इससे बचना होगा, अली अब्दुल्ला से बचाना होगा हमें अपनी। अरे मुनाफिकत का फितना, अली ताबिश भाई, मुनाफिकत का फितना, इसके बारे में तो क्या बोलूं मैं अली भाई। मैं बैलेंस लेके चल रहा हूँ, दीन दुनिया का एक हसीन जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन हूं मैं यार, इम्तिजाज। अच्छा आओ अब जरा कमेंट से बात करें। लोगों को लड़का लिख रहा है, जिसको दिमाग में जो होता है वो दिखता है। यहाँ के लोग लंदन जाके बोलते हैं ओ नंगी टांगे, और जिसको अच्छा दिखना हो वो सिफाई ट्रैफिक देख के तारीफ करता है। इसी तरह औरत मार्च में भी लोगों को चांट के खराब नारे ही दिखे, छांट के। सही कह रहे, लड़के का पॉइंट सही है, बिल्कुल कह रहे हैं कि कुछ लोग लंदन जाते हैं, आगे ना बहुत ज्यादा सामने आ गए, वो लड़के ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। अरे एक्सपोज हो गए। अच्छा मैं एक और बात बताऊंगा, ज्यादातर उन्हीं लोगों की हटती है जिनकी फटती है। बिल्कुल, वाह वाह वाह, ये शेर है मेरा, ये लिख लें। ज्यादातर उन्हीं लोगों की, वाह करें, ज्यादातर उन्हीं लोगों की हटती है, क्या कहने, ज्यादातर उन्हीं लोगों की हटती है जिनकी खवातीन से फटती है। वो एक्सपोज हो जाएंगे, खवातीन लगता है कि इनके पास पावर आएगी सबसे पहले हमारा। हसन बिन शाहीन, आजकल आपने देखा कि लोगों के ये जो एक्सपोज होते हैं लोग, लड़के जो एक्सपोज होते हैं, यार ये क्या मैकेनिज्म बनाया जाए कि जब जो एक्सपोज कर रहा है वो और जो एक्सपोज हो रहा है वो, दोनों के, देखो जरूरी नहीं है कि जो एक्सपोज कर रहा है हमेशा वो ठीक हो, जो एक्सपोज हो रहा है हमेशा वो गलत हो, लेकिन ऐसा क्या मैकेनिज्म डेवलप करें हम पढ़े लिखे लोग कि जो एक्सपोज कर रहा है वो भी अकाउंटेबल हो, जो एक्सपोज हो रहा है वो भी अकाउंटेबल हो। और जो दो तीन चीजें हैं। ये तो अब आपने लीगल एतबार से आप आ गए, देखें, लेकिन जिस तरह मॉरल एतबार से जो एक रूल है वो ये है कि जनरली डिफॉल्ट शुड बी टू ट्रस्ट वुमेन, क्योंकि खातून अगर किसी को एक बात बता रही हैं तो उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात और गालियों का सामना करना पड़ेगा टू कम आउट। लेकिन उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके अंदर जरूरी ये है कि आप देखें, अक्सर क्या होता है कि अगर एक एलिगेशन आती है तो उस पर शायद एक एलिगेशन पे अक्सर प्रूफ करना मुश्किल होता है, तो उसमें आपको सारे एविडेंस और तमाम सबूत देखने होते हैं। लेकिन अगर आपको क्या कहते हैं मल्टीपल एलिगेशंस आ रही हैं एक शख्स की, तो उसके अंदर देन यू डोंट हैव टू वेट फॉर द लीगल प्रोसेसेस। अगर एक शख्स ने कई लोगों को किया है और डिफरेंट जगहों से आ रही है, उसकी शख्सियत तो तब्दील नहीं हो रही, तो वहां पर देखना है। तो अगर सिंगल एलिगेशन है तो मे बी द कोर्ट ऑफ लॉ इज द आइडियल, वो मल्टीपल एलिगेशंस पे तो उनकी धज्जियां उड़ा देनी चाहिए। मरियम यकीन ने लिखा है नेक्स्ट स्टेप ऑफ औरत मार्च शुड बी प्रैक्टिकल हेल्प। अगर मरियम से मेरी सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि मैं तो ऑब्वियसली आई वाज जस्ट एन ऑब्जर्वर देयर, लेकिन अगर आप उनका एजेंडा पढ़े, उनका मैनिफेस्टो पढ़े और आप देखें कि किस तरह के वो काम कर रहे हैं, फ्रॉम लीगल चेंजेस टू मेकिंग हेल्थ केयर मोर एक्सेसिबल टू बिल्डिंग ब्रिजेस अक्रॉस माइनॉरिटीज, तो मतलब ये चीजें अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि प्रैक्टिकल हेल्प है। मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। लाइक फॉर एग्जांपल औरत मार्च के मेंबर पाकिस्तान के अंदर जो सीरियस बात कर रहा हूँ, रेप का टेस्ट इज अ 2 फिंगर टेस्ट, व्हिच इज अ वेरी आर्केइक वे ऑफ इवैल्यूएटिंग कि मतलब आपके साथ ज्यादती हुई या नहीं हुई। तो औरत मार्च के जो एक्टिविस्ट हैं, बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म, आर एबल टू नाउ चैलेंज दिस इन कोर्ट।
राइट। सिमिलरली क्या कहते हैं, डोमेस्टिक हॉटलाइंस जो बन रही हैं, जिसकी बुनियाद पर क्या कहते हैं खवातीन को। तो दूसरी बात ये, औरत मार्च कोई एक इदारा नहीं है ना, इट्स अ कलेक्टिव ऑफ फेमिनिस्ट जो कि डिफरेंट इश्यूज पे काम कर रही हैं। उनमें से बहुत सारी हैं जो पब्लिक हेल्थ पे काम कर रही हैं, उनमें से बहुत सारी हैं जो अगर दूसरे 2 या एरिया में 3 काम कर लफ्जों रही में हैं। हम फेमिनिज्म को अगर पूछना चाहें कि ऐसी क्या डेफिनेशन हो सकती है, अगर आसान को मतलब मुझ जैसे लांगड़ा लौंडे के लिए समझने के लिए क्या सिर्फ हो? एक छोटी सी बात है। पहली बात ये कि द फेमिनिस्ट मूवमेंट इज नॉट एन इदारा, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पीपल और उनकी इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेमिनिज्म। तो सिंपली पुट, अग्रीड। फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी, बुनियादी इक्वालिटी, जहां पर इक्वालिटी की बात की जा रही है, जहां पे मर्द को वो तमाम अपॉर्चुनिटीज दे दी जाएं जो औरतों को जो औरतों को नहीं दी गई हैं, जो सॉरी वो अपॉर्चुनिटीज जो मर्दों को मिलती हैं और जो औरतों को नहीं मिलती, उससे इनक्वालिटी को खत्म करना है। एंड दैट और स्ट्रगल इज कॉल्ड मैं फेमिनिज्म। ना लोगों से, लोग जो है ना अक्सर, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आसान, तुम्हारी बात को कंटिन्यू करूंगा कि जब लोग कहते हैं ना इक्वालिटी, तो सीधा मतलब जौहर का लौंडा, मलेर का लौंडा सीधा लिख देता है टायर चेंज कर लो, ये है, ये कर लो, वो कर लो। मसला, प्रॉब्लम ये है कि फेमिनिज्म ये नहीं कह रही कि हम बिल्कुल ही मर्द हैं। फेमिनिज्म ये तो नहीं कहती ना हम मर्द हैं। देखो, एक तो बात ये होती है, और मैं एग्जाम्पल पहले भी देता हूं, कि एक क्लास में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक लड़का एक लड़की है। अगर दोनों की एक सी परसेंटेज आती है 80%, साल के आखिर में 80% आती है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों के सब्जेक्ट्स में भी एक से मार्क्स आए होंगे। लेकिन ओवरऑल वो स्टूडेंट एक से बनाए जाएंगे, कहे जाएंगे कि यार ये 80% के दोनों बच्चे एक सा पढ़ते हैं, मगर एक हो सकता है किसी की इंग्लिश में ज्यादा नंबर आए हो, दूसरे के मैथ में ज्यादा नंबर आए हो, कलेक्टिवली उनकी परसेंटेज सेम हो गई हो, मगर सब्जेक्ट्स में इसी तरह। और औरत और मर्द का भी है। इसी का मैं बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूँ कि फेमिनिज्म बुनियादी तौर पे 2 चीजों का नाम है। एक तो जेंडर रोल्स को चैलेंज करने का, कि चूंकि आप मर्द से पहले इंसान हो, खवातीन औरतों से पहले इंसान है, और इंसान के डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं, सही है, बायोलॉजिकली मुख्तलिफ चीजें होती हैं, लेकिन इंसान के कॉम्प्लेक्स इमोशंस कॉम्प्लेक्स डिजायर होते हैं। उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने का नाम जो है वो फेमिनिज्म है। एंड उस सिस्टम तक पहुंचने के लिए आपको एक पेट्रियार्की को डिसमेंटल करने का नाम फेमिनिज्म है। मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले अली असगर कपासी को एक गाली देना चाहता हूं, और शट अप उल्लू का पट्टा। तुम्हें पता है ना ये क्या चल रहा है भाई। अवाम की बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि ताबिश भाई और शाम इदरीस, क्योंकि सब लोग कनाडा में एक जगह पे मौजूद हैं, तो ये कुछ कोलैबोरेशन के अंदर आए। ये अवाम की डिमांड है, लोग चाहते हैं ताबिश भाई को, शाम इदरीस को, और जो फ्रॉगी बाजी है वो इनके साथ हो। कोई एक मजेदार, मुझे लग रहा है कोई एक अच्छा कुछ चीज से मुझे आ लगता सकता है, मेरी प्रिडिक्शन जो है ना ताबिश भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ताबिश भाई ये वीडियोस भी है इसलिए निकाल रहे हैं कि इनके नंबर्स उस कि पॉइंट पे पहुंच जाए कि शाम देख इदरीस सके और बोले कि यार आई लाइक यू, ये पहुंच जाएंगे। ताबिश भाई जाहिद अली टीवी भी पहुंचे हुए होंगे, फुरकान ये हाँ हमसे अभी बात कर रहे हैं फेसबुक पे, अली भाई इनके नंबर तो बढ़ने दें। 50,000 पर कौन अली नहीं होगा। अब्दुल्ला, ये तुमने वो बहुत सही मलीर किया का ये। कीड़ा, कौन जौहर का, वो हम एक्सपोज कर रहे हैं। टैब शैम आप मान लो ना यार मैं कर लूंगा, मैं सबके, अब मैंने सोच लिया है, मैं ओवरऑल सोशल मीडिया सेंसेशन बनना चाहता हूँ। भाड़ में गई सही है। डिसेंसी, भाड़ में अच्छा, गया। मुझे लगता है, देखें, मुझे एक और भी चीज लगती है, ताबिश भाई बहुत फनी है, हमें पता है, बचपन से बहुत ज्यादा फनी है, ये आप मानते हैं ना बात, हमारे गुरु हैं। आपको और मुझे इस मुसीबत में लाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन मुझे लगता है कि ताबिश भाई अपनी सेक्सीनेस का भी खाते हैं। अगर मेरे सर पे भी ओह पूरे माय बाल होते गॉड, हैं ना, Oh my God. मेरे सर पे भी आउट पूरे बाल आउट कर होते हैं लूं ना, आउट। और हाँ, आप जो है ना, ये जो है ना सेक्सी डैड बॉड का खा रहे हो अभी, सही है, फनी हो आप, टैलेंट है आपका, लेकिन आप मगर आप अपनी सेक्स सेक्सी भी अपील की हो। बुनियाद पे भी बेकर हो। हम लोग शायद मतलब 80% वो टैलेंट देते हैं, रिजल्ट हमारे 30% होते हैं। आप 80% हसन देते हो तुम्हारा रिजल्ट। क्रश है ताबिश भाई पहला। क्या कह रहे हो, क्या दोबारा बोलो बेटा। पहला? अभी तक मैं बर्दाश्त नहीं कर ना पाया हूँ कि इन्होंने। जी जी, मैं यार ताबिश कनाडा में भाई मैं हूँ। कहता हूँ यार, एक मिनट, ये डिस्कस होगा आज कि हसन बिन चाइन ने आपको कैसे डिस्कवर किया, आप तक ये बंदा कैसे पहुंचा। आप लोग बचपन के कोई दोस्त नहीं हो, आप दोनों बहुत डिफरेंट जगहों पे रहते थे, वक्त आ ठीक चुका है। है, वक्त आ मुझे ताबिश चुका लगा है, भाई, जो वक्त आ चुका है कि मैं ताबिश हसान को एक्सपोज करूं। आप हसान कर को दो। ताबिश मैं भाई की एक्सपोज करूं। मैं अपने आप को पहले एक्सपोज करना चाहता हूँ, इसकी मैं मिसाल दूंगा और ताबिश भाई आपको इवेंट्स बता सकते हैं। मैं वो चिमगादड़ हूँ और ताबिश भाई वो वुहान के भटकते हुए बंदे हैं जिसने ओ उस जालिम। चिमगादड़ से मुलाकात करके सूप बना दिया और हमारी मोहब्बत का कोरोना निकल आया। गम का म्यूजिक, गम का। मैं आपको एक और और एंगल कोरोना दूंगा। चमगादड़ से शुरू ही नहीं हुआ यार, मसला अली ये आ अली रहा है ना। अली आपको पता है कि आपको लग रहा है बैटमैन के खिलाफ प्रोपेगेंडा? नहीं, अच्छा है, ताबिश भाई हाँ हाँ, बोले। ये इसके खिलाफ मैं साजिश है यार। पर्सपेक्टिव बयान करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में एक खूबसूरत लड़का और एक औरत के एक से राइट्स हैं, तो सही है ना। पूरी मदरसे की जिंदगी घूम गई मेरी आंखों के सब सामने, मैंने 5 मिनट में घुमा मैंने दिया आपने। मैंने ये मैंने बहुत कुछ मैंने किया आपने, अच्छा मैंने ही है, ये मैंने मेरे को अच्छा मैंने लगा। समंदर को कूजे में बंद कर दिया। दरिया को दरिया को कूजे में बंद किया है मैंने। समंदर को किया पानी है की ना। कमी है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। अबे सॉरी समंदर को दरिया किया है तो रहा क्योंकि नहीं। अबे दरिया क्योंकि छोटा हो गया ना, समंदर हो गया ना, समंदर नहीं, अग्रीड। अक्सर केसों में समंदर खान इन्वॉल्व होता है ना, इसलिए मैंने उसको कूजे में बंद कर दिया वो। तो तो अब बंद ये, अच्छा ये होता है। हसान ने जो है वो मुझे डिस्कवर किया। हसान जमाना था, MSN का जमाना था,
MSN हाँ। मैसेंजर का। आप हसन ने लोग पहले, एजेस क्या, आप लोग उम्र क्या थी आप, और आप तुम्हें कितने साल के थे? हसन शायद अंडर एज से। हाँ अंडर ताबिश एज, भाई और नहीं, आप? हाँ आप 21 साल के थे, मैं 17 साल का, आप में अरे मुझसे चल 21 साल का 21, फर्क है। फौरन फौरन 21 का हो गया ये। मेरे और तुम्हारे में फर्क ही 5-6 साल का है, तुम 21 पे 17 कैसे हो गए? नहीं नहीं झूठा नहीं सॉरी, मैं मक्कार 16 शख्स। का था और आप 21 के थे। अच्छा, मैं हमेशा से 21 का ही हूँ, मतलब मैं कम नहीं हो रहा, मैं 18 का नहीं हो रहा। हाँ 2007 में हमारी मुलाकात हुई। मैं 2007 में उस वक्त चल रहा था, आज से 25 साल का, अरे 22 साल का, 22 साल का था। 22 साल के थे आप? नहीं यार, 2007 में 22 साल का कैसे हो सकता हूँ? हाँ 22 साल का था आप सर। कितने 22 का था, और आप कितने कितने 17 16? मैं 22 साल का था, और हसान जो था 2007 में। बेटा तुम थे 27, कितने साल के थे तुम? अरे मैं 25 26 2007 में कितना का होगा, 17 साल का, एग्जैक्टली 17 साल के 17। थे तुम होने वाले थे अंडर एज ही मेच्योर। हो गए। हाँ, इसलिए मुझे ऐड किया। पहले इसकी आईडी थी कैडेट कह रहे 00 थे अंडरस्कोर 0338। इसने मुझे ऐड किया, और उसने मुझे, इसका निक था कोई हसान बिन शाहीन, गुलाब गुलाब पहले लगे तो हुए नहीं थे। नहीं 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 नहीं, पहले मैंने इनको एक ऑर्कुट पे हसान स्क्रैप याद, बुक तुमने अपनी भेजा। एक बात बताया, तुमने एक बंदी बन नहीं के भी ताबिश भाई को ऐड किया था, और ताबिश भाई यार, ऐड हो गए थे। वो तो मैं झूठ बोलता हूँ कॉमेडी झूठ? के लिए अरे आपस में, क्या ऐसा मजे का हाँ किस्सा था वो यार, मानते बिल्डअप पूरा हैं बन चुका था। यार, मेरे कोई बात मेरे नहीं, को बहुत जिगरी उमैर परदेसी ऑनलाइन है। ताबिश भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमैर, क्या हाल है? सब खैरियत? अच्छा, तो इसने मुझे ऐड किया, इसने मुझे इधर उधर की बातें की। फिर मैं घबरा गया अली भाई, जिस तरह की ये बातें कर रहा था, मैंने ना इसको ब्लॉक कर दिया। फिर अबे इसने ये क्या भाई बोल रहा था, ये क्या बोल रहा था? है, ताबिश भाई को ये क्या बोल रहा एक्सपोजर था? आ रहे थे, ब्लैकमेल कर रहा था मैं इनको, मैंने सुना है आप क्या आपकी ब्लैकमेल। अबे मैं कुछ नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ मैंने ताबिश भाई को सही मायने में किस तरह बताया। बात सारी ये है कि मुझे पता लग गया कि ताबिश हाशमी जो है बड़े मशहूर पाकिस्तान के स्पीकर है, नया नया सांगड़ का लौंडा आया हुआ। मैंने कहा यार इसकी तो मैंने बहुत तारीफें सुनी है, अच्छा मुझे पता भी नहीं था, मैंने भी देखा सेक्सी ना। अच्छा तब तक मुझे पता नहीं है ये अच्छे मैंने स्पीकर है, कहा मैं भी था ना, शक्ल लड़के का पर बिक मसला, गया। खूबसूरत लड़के के मसले। मैं शक्ल में बिक गया। मैंने कहा ये बंदे मशहूर होंगे, नाम की खा रहे थे, शक्ल की खा रहे थे, तो मैंने कहा इनसे दोस्ती कर लेता हूँ। अच्छा हुआ क्या कि फिर मैसेज करता रहा, लिफ्ट नहीं कराई। इनका कजन जो है ना, इनका एक कजन था, वो मेरे कॉलेज में आ गया, मैंने उसकी आड़ में जो है ना इनको अपने घर बुला लिया, और फिर मैंने इनको ऐसा लपेटा, इनकी इतनी क्या किया तारीफें तुम लोगों की। ने? मैंने बोला ताबिश भाई आप, मैंने इनको अपने घर पे लेकर गया, मैंने चनाचूर खिलाया, इन्हें मिठाई खिलाई। अच्छा उस जमाने में तो नशे की मतलब दवाइयां, नशावर दवाइयां खिलाई इसने मुझे। चनाचूर खिलाई, मिठाई खिलाई, मैंने बोला तकरीर करना सिखाया, इन्होंने तकरीर लिखी। अच्छा फिर आपको एक और भी बताता हूँ, ताबिश भाई मुझे कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं करा देते, फिर मैंने इनकी लिखी हुई तकरीर पे इनाम जीत लिया इन्होंने। ये तो अच्छा हम सब ने होता की, ये ये क्या मैंने भी किया, ये मैंने भी किया। हाँ ये आप, लेकिन शुरुआत मैंने की ना, आप मेरे नक्शे कदम पर चले हो। तो बात ये कि ताबिश भाई की जो तकरीरें थी लोग छापते थे और वो जीतते नहीं थे। मैंने छापी, मैं जीत कर आ गया। ताबिश भाई ने कहा ये लड़के में दम है, लड़का 50% हाशमी तो ला रहा है, फिर 50% हाशमी बचा मेरा। सही है तो वहां से ताबिश भाई की वो गई, फिर प्यार का जाल हमारा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। और नहीं, आसान ने बहुत अच्छी तरह मुझे गिरा, लेकिन आसान ने फिर ये पुश भी किया कॉमेडी में। आसान वापस लेकर आया, और मैं बिल्कुल साइड पे हो गया था, मगर आसान ने मुझे कहा वापस करें। कोई आप नॉन कंसेंशुअल कॉमेडी कराई इसने मुझसे, मैं एग्री नहीं कर रहा था, जबरदस्ती इसने जबरदस्ती की कॉमेडी बिल जबर इसने मुझसे करवाई। लेकिन वो एक बार की मैं, तो मुझे मजा आने लगा। फिर तो फिर मैंने कहा आसान थे। अबे इन गंदे अच्छा कामों में यही तो चस है। एक अली भाई, बार और करते हो फिर। अली भाई ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इनको जो है ना, इनको मूड बहुत अरसे से था। सही है, मैंने सिर्फ इनको जो है ना रागिब किया। मैंने देखे दिल में ईमान के कुफर की बिल्डअप मोहर नहीं बनाया लगी हुई तुमने। थी। अच्छा हसन हाँ जल्दी से हम लोग जो है ना एक छोटा सा गेम खेला ना, लास्ट टाइम अकबर के साथ भी खेला था, बड़ा मजा आया था, लेकिन अकबर ने बड़ा ठक ठक जवाब दिए थे। हम रैपिड फायर सही है। राउंड खेल ले, एक नाम मैं लूंगा, एक अली बिन शाहीन अली बिन अली अब्दुल्ला लेंगे, और तुमने ना वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है स्टैंड अप कॉमेडियन को। और कमेंट्स में भी लोग हमारे पास बैठे हैं, सुनील भाई भी आ चुके हैं, सुनील परवेज भाई हमारे गुरु हैं कॉमेडी में। भाई लोग कंपनी पाकिस्तान में एक ट्रूप था IBA के लड़कों का जो प्लेस बनाते मैंने थे। देखा हुआ है, आपके प्लेस देखे हुए हैं मैंने उनके। बहुत तो अमेजिंग, बहुत ही ये बिल्कुल अपना अच्छे टॉपिक के दिन आए। खैर, तो बात क्या हो रही थी? हस्सू बस्सू आप नाम लेने वाले थे, वो जल्दी कॉमेडियंस का एक एक नाम लूंगा, और तुमने ना उनके 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 बताना है कि भाई वन वर्ड बताना है, वन वर्ड, और रैपिड फायर राउंड है, सोचने मत चले जाना, ठीक है? सही है। शकील सिद्दीकी अवामी सिकंदर सनम अल्लाह महरूम मरहूम कॉमेडियन कैसे थे वो? मरहूम हो गए ना, मुर्दे के बारे में क्यों बात करनी है यार। चलो साद हारून, ठीक है। साद हारून गुरु, फहीम आजम, शहजाद गयास, पहले फहीम आजम इस्लामाबादी गुरु। अली नहीं भाई शहजाद गयास, अगर फहीम साद आजम हारून के गुरु है तो इस्लामाबाद के गुरु फहीम भाई का जो है अपना लोकल टच है ना, लोकल गुरु है। मतलब इस्लामाबाद के छोटे शहर के गुरु हैं, छोटा गुरु नहीं मतलब के वाई फट रही है तुम्हारी,
हाँ मैं क्या बोलूं यार, फहीम भाई हैं, फहीम भाई हैं। फहीम भाई SGS SGS SGS। कौन? शहजाद गयास शेख। अच्छा ये बोले हाँ। पुराने उस्ताद, मुझे ट्रेन किया यार, मुझे अगर मैं मार्केट में आपको लाया हूँ ताबिश भाई, तो मुझे मार्केट में कौन लाया है? तुम्हें मार्केट में कोई गंदा आदमी लेकर आया है जो जिसने तुम्हें कम उम्र में मार्केट में छोड़ दिया। तो पुराने तितली उस्ताद, होती पुराने थी। उस्ताद। पुराने उस्ताद, ठीक है। फात तितली। जकी। फात जकी। फात जकी आजकल देखा नहीं है उन्हें मैंने बड़े अरसे से कॉमेडी करते हुए, तो गायब, आंख ओझल पहाड़ ओझल। पहाड़ ओझल, काशिफ ठीक भाई। है। काशिफ भाई काशिफ शहजाद। उर्दू दान। उर्दू दान अली अब्दुल्ला। अली अब्दुल्ला। नेक्स्ट। नेक्स्ट लेवल शिट। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कॉमेडी अकबर इन चौधरी। पाकिस्तान। थैंक्स सो अकबर मच। चौधरी। द उफ, यार वो तो लगा लो एक। एक हाँ अकबर चौधरी की सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे समझ नहीं आता कि वो कॉमेडियन ज्यादा अच्छा है या इंसान ज्यादा अच्छा है। आई थिंक वन फेवरेट्स वो अकबर चौधरी के लिए इंसान फेवरेट। अच्छा है, इंसान अच्छा है। अच्छा, कॉमेडी बहुत अच्छा करता है। कुमैल मामू। मामू कठिन, वो क्या कहते हैं, खूबसूरत, वो सॉरी सॉरी सॉरी, मामू के लिए बेचैन खुशगवारी। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सवाल पूछ रहे हैं अजमल जुबैर पूछ रहे हैं, हु इज फात जकी? इज इट फैजान यूसुफजई और फात जकी? अभी आप बताएंगे। नो कमेंट्स। नो कमेंट। बेटा ये सवाल नहीं पूछो यहाँ पर आप। अच्छा, आखिरी बहुत मुश्किल सवाल है, ये पूछूंगा। ये कॉमेडियन बहुत इंटेलिजेंट कॉमेडियन दानिश अली के बारे में, हसन तुम्हारा क्या ख्याल है? ये पूछ रहे हैं मोहम्मद साकिब। यार मेरा एक बहुत सिंपल सा ख्याल है कि द सक्सेस स्पीक्स वॉल्यूम फॉर इटसेल्फ। ठीक है। सक्सेसफुल कामयाब। अब मुझे ये बताओ जुनैद अकरम के बारे में क्या? ओह, मैंने लिखा ही और एक बंदे ने भी लिख दिया जुनैद अकरम। इसको तो नहीं मानते तुम? नहीं, गुड व्हाट ही डज। गुड। हाँ, गुड। अच्छा, आसान ये बताओ, अब ना मैं अपने जितने भी लोग हमारी लाइव सुन रहे हैं ना, अब नेक्स्ट चार कमेंट्स में जितने अल्फाज आएंगे ना, उसमें हमें छोटा सा रैप करके दिखा दो तुम। आप सबको पता होना चाहिए कि उस्मान भाई हसन जो है, ये ही इज एन एक्सीलेंट रैपर और ये इम्प्रोवाइज करते हैं अपने रैप के अंदर। तो अब स्टार्टिंग फ्रॉम राइट नाउ, उस्मान भाई पहला कमेंट है, इसके बाद जो 4 कमेंट्स आएंगे वो 4 लफ्ज पे तुमने रैप बनाना है, आसान छोटा सा, ठीक है? पहला लफ्ज आ चुका है उनीब अलवी की तरफ से, उस्मान भाई, उस्मान यानी उस्मान मजहर के बारे में होगा ये। नेक्स्ट कमेंट, जल्दी कमेंट करें लड़के, एक वर्ड जल्दी लिखें। चलो मेरा भाई। हाँ भाई, सस्ता रैप लगा देंगे। राप चिक। उस्मान भाई के बाद आया है अजमल जुबैर का राप चिक। अजमल जुबैर आज माशाल्लाह से मेरे बहुत प्यारे प्यारे मेमन दोस्त ऑनलाइन है। उमैर भी है, अजमल भी है। आज तो मतलब खारादर बसा हुआ है आज कमेंट बॉक्स में। अच्छा, रापचिक आ गया, एक औरत आ गया है, और एक ताबिश हाशमी आ गया है, और एक आ गया है अरसलान अहमद खान का हल्के। ये 3 चीजें आ गई, हल्के आ चुकी। चले उस्मान भाई, ताबिश हाशमी, हल्के। ओके, हल्के और रापचिक। और कोरोना भी है, कोरोना को भी डालना। हल्के, रापचिक, कोरोना, और चौथा क्या है? आप गरम अंडे ले लो। गरम अंडे। हाँ, जब मैं बातें करता हक की, देखो कैसे इनको खलते, मुझे लेला नहीं यहाँ पे कि मैं बंदा हूँ, हल्के सर पे पड़े डंडे, देखो मैंने खाए गरम अंडे, उसके बावजूद मैंने देखो खाना फिर यूं मंडे, मैं खाता हूँ बिरयानी, देखो खाता हूँ कहानी, देखो सारी दुनिया को मुझको सिखाते हैं सुनानी, गरम अंडे देखो कैसे जलते, सारे लोग मुझ पे सारी जर्दी मलते, उसके बावजूद सर पे नहीं आते बाल, देखो यहाँ पे लग गई है ठंड, मुझे बोले तुम बंदे हो विदाउट घमंड। नहीं, सही है। विदाउट घमंड। लेकिन ये मैंने बहुत हल्का दिया है। एक मिनट, टॉपिक दोबारा दें। रापचिक था। मैं लिख रहा हूँ। आप दो, मैं आपको अब माहौल गर्म कर दिया तो मैं लिख रहा हूँ। आप वर्ड्स हैं आयुष भाई, घबराना नहीं है। हम सब गरम अंडे, और उसमें लिख देता हूँ उस्मान मजहर, और लिख देता हूँ कोरोना, और मैं लिख देता हूँ चर्स, और मैं लिख देता हूँ और क्या लिखूं, औरत मार्च। सही है। ये सब तुम्हें मैंने दे दिया। और मैं अभी जा क्यों नहीं रहा, मेरे कमेंट क्यों नहीं जा रहे? हाँ, ये रहे। और ये मैंने तुम्हारी स्क्रीन पे लगा दिया आसान। गरम अंडे, उस्मान मजहर, कोरोना, चर्स, औरत मार्च। सही है। 1 2 3। एक सेकंड। ऐसे नहीं, स्टेज पर बुलाने का एक खास अंदाज होता है पाकिस्तानी एंकर्स का, वो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ख़वातीनो हज़रात, अब जो सिंगर आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान से बाहर रोशन किया। आपकी भरपूर तालियों में
पाकिस्तानी रैपर एमएनएम हसन बिन शाहीन। मैं मरती हूँ इसमें, मुझे प्यार है इससे। ओह माय गॉड हसन, मुझसे शादी कर लो। ये मैं बताता हूँ हाँ। गलों में देखो देखो फंसे कैसे बंदे, ये सारे लोग देखो कितने रहते गंदे, ये बोले अपने आप को कि ये हैं अच्छे बंदे, इनको लगे जैसे देखो ये जलते हैं गरम अंडे, पर इनके अंडों की नहीं है जर्दी, देखो इनकी देखी ना मर्दी, जब औरत को बोले कि नहीं हुकूक तेरे पास, मैं तो सुनता नहीं इन्हीं लोगों की बकवास, इसलिए मुझे जो बंदा आता है नजर वो है मेरा दोस्त उस्मान मजहर, जिसने लिया है औरतों के लिए एक स्टैंड। देखे मेरे दोस्त मेरे साथ में तो आए, देख दुनिया को तो हो गया कोरोना, अगर बचना है तो आपको हाथों को है धोना, 20 सेकंड तक दे दे पानी का नजारा, इसलिए कोरोना से खुद को है बचाना। देखो देखो सारे कर गए हैं बरसे, इसलिए सारे लौंडे पीते ये चरसे, ये बोले कि इनको अकल है कमज की, उसके बावजूद ये बातें कहते हैं घटिया, और इसलिए घटिया उड़ गई देखो मेरी कैसे फिर ये रतियां, जिस तरह लौंडे करते हैं इंतजार, 8 मार्च को जब होता है औरत मार्च, इनकी देखो अब ऐसे ही फटती, खवातीन आगे आई इनकी है हटती, तुम ले लो फिर छतरी उड़ा दो, तुम्हें है ये खतरा ये खतरी, और अगर तुमने हुकूक नहीं दिए तुम्हें हो जाएगी पथरी। और नवाज शरीफ को बचाने के आया था खत कतरी। हाँ बहुत आसान, बहुत आवाम पागल हो चुकी है, आवाम पागल। ये लड़के स्टेज से नीचे उतरे, स्टेज से नीचे उतरे लड़के, स्टेज से नीचे उतरे। आर्टिस्ट को पीछे ले। अगर बीट होती तो ज्यादा बेहतर हो जाता। हसन अली अब्दुल्ला, आप कबूतर जैसे लगते हैं, आप बीट कर दें। बहुत ही सस्ता, बहुत ही सस्ता। अली बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। अली अब्दुल्ला दे रहे हैं बीट। तालियां आ रही हैं आसान, लगातार तालियां आ रही हैं, लगातार तालियां आ रही हैं। बहुत लोगों ने एक ही बंदे की तीन तालियां आई हैं। मरियम यकीन की तालियां, आप अलीशा हाशिम की तालियां लो, अली असगर कपासी की तालियां लो आप। और यार ये तो इसमें बहुत बहुत बेहतर हो सकता था, इसमें थोड़ी गलतियां थी। बहुत हार्ड भाई, इस लड़के ने फील किया। इस तरह की लड़कों के सामने इस तरह की बात, ये मुझे बहुत हार्ड भाई, बहुत हार्ड, मतलब वाकई में बहुत हार्ड था यार, रैप करना मुश्किल हो जाती है। हाँ ये कोई बात नहीं, आसान है। इम्प्रोव रैप बहुत मुश्किल भी होता है और माहौल भी चाहिए होता है। अगर मुझसे अभी कोई कहे स्टैंड अप करके दिखाए, नहीं हो पाएगा यार। आप कर लोगे यार, आप ताबिश हो। नया हैशटैग आ चुका है, वो क्या? नया हैशटैग शाम, मतलब ये हैशटैग आ चुका है। तालियां टिंट पे, तालियां टिंट पे, तालियां टिंट पे, मेरा भाई गुड वन गाइस। ये कौन है यार? ये तो बहरोज सब्जवारी लग रहा है, ये तो आरिफ रिजवी। अच्छा अच्छा, आखिरी हमारे पास 5 मिनट हैं और मैं चाहता हूं कि तुम आखिरी 5 मिनट में उन लोगों को जो तुम्हारे ऊपर कभी भी क्रिटिसाइज करते हैं लाइफ में, आज ये 5 मिनट तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। इस 5 मिनट में तुमने सब कुछ करना है आसान। ये 5 मिनट तुमसे मैं भी नहीं छीन सकता। प्लीज आसान करो ना। क्या करूं? आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। ताबिश भाई, अच्छा मैं अगर आपने मुझे खुला राइट दिया ना, तो मैं एक अपना रैप शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ। और ये रैप तब सुनाता हूँ, ये मैं रैप अपने आप को तब सुनाता हूँ जब मैं क्या कहते हैं बहुत ज्यादा अफसुर्दा होता हूँ, या जब मुझे लग रहा होता है कि जिंदगी में मुश्किलात आ गई हैं, तो मैं उसको सुनाता हूँ आपको। बल्कि नहीं, मैं वो वाला रैप सुना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे हल्का समझते हैं ना, उनके लिए जवाब है। उनकी माँ की आंख। काय को मुझे समझे तू साइको, भाई को तलाश नहीं लाइक को, की ब्लॉक 2 है बीट पे, मुझको जरा माइक दो नलाइक को, करता हूँ ट्राई तो जहरीला ये फ्लो है, सब बोले पाइथन, जिंदगी का कोड आप मुझसे बनाए तो, बिरयानी में रायतों की तरह हमें आए तो बंदा बंदा आला पाएगा, तू ले ले इसका जायका, तू यहाँ से का जाएगा, मैं पढ़ाता हूँ कायदा, इसमें तेरा फायदा, ये इल्म तेरी जायदाद, ये इल्म तेरी जायदाद, ये वक्त सबक का अब बैठ के समझ जा, मैं उस्ताद तू बच्चा, तू घोड़े से खच्चर और खच्चर से गधा, हत्ता के ये बात तुझको है पता, किसी की समझ में मैं तो नहीं लगता, क्यों फिर भी तू तख्ता, मैं उलट दूं तख्ता, मैं धुन का हूँ पक्का, मुझे देगा कौन थक्का, मैं जब भी हूँ पिछला, मैं खुद से हूँ निकला, मैं खुद से हूँ संभला, और मेरा ये मामला, मैं करता हूँ हमला, हर जुमरे से आजाद है मेरा हर जुमला, जुमरे से आजाद है मेरा हर जुमला, हर जुमरे से आजाद है मेरा हर जुमला। फिर शायर फरमाते हैं, अबे मंकी मुझे बोलना ना संकी, तू पानी का पाइप मैं तो पूरी हूँ टंकी, मैं हूँ हंकी डोरी डोरी तेरे लिए चीजें छोड़ी, भाई को देखे चोरी चोरी, मुझको बोले सॉरी सॉरी, मांगता फिर गली गली चाहिए तुझे कोड़ी कोड़ी, तेरी बातें हो गई बोरिंग, क्यों बोले तू जोर से, इस भाई को तू छोड़ दे, गौर से तू सुन ले, ये भौंकते कुत्ते भागे चौंकते, खुद से खड़े रोंकते, इनके मांगे मिनते मुझसे, लेकिन पीछे पड़ के मुझे काटना चाहते मगर चाटना चाहते। फिर आखिरी कथा है, क्यों छेड़े तू भाई को, आई विल स्टॉम्प यू लाइक अ राइनो, मैं बड़ा सा स्क्वायर और तुम तो एक लाइन हो,
एनीवे तू रहने दे, मुझे आज ये कहने दे, तू छोटा सा इमोटिकॉन, मैं हूँ पूरा एनएमए, तू हल्का सा थप्पड़, मैं हूँ पूरा एमएमए, जिन पार्टीज पे तू ज्यादा डिस्कस होता मैं उन टेबल्स पे, मुझे समझे तू साइको, मुझे समझे तू साइको। तो वो तमाम लोग जो लोगों को साइको समझते हैं उनके लिए पैगाम था, आपको समझना है समझो, हम वही करेंगे जो हमें करना है। जय माता दी। मैं तो कहता हूं कि भाई अपना काम पूरा और बाण में जाए नूरा। दिस गाइस, खवातीन में यकसा मकबूल, मर्दों और खवातीन में यकसा मकबूल, हसन बिन शाहीन। खवातीन और हजरात, इसी तरह आज हम अपने लाइव सेशन के अख्ताम को पहुंचे। हमारे साथ मौजूद थे हसन बिन शाहीन और हमारे अली अब्दुल्ला भाई, और हसन भाई साइको के नाम से मशहूर हो चुके हैं अब इलाके में। यार देखें, एक तो ये हो गए, और मैं आखिरी में 2-3 कमेंट्स के जवाब दे दूं। देखें अलीजा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, व्हेन इज एपिसोड 2 ऑफ टीवीएच कमिंग? मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ रिकॉर्ड कराया है, बाकायदा रिकॉर्ड कराया है, मुझे नहीं पता ये रिलीज कब होगा। ये सिर्फ 2 लोगों को पता है, या तो अल्लाह को पता है या उन लोगों को पता है जिन्होंने रिलीज करना है। तो लेकिन आएगा जरूर। बाकी ये है कि थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद अस। और आज थोड़ी बात सीरियस भी हुई। इस पॉडकास्ट में जब भी आप आया करें ना, ये सोच के ना आया करें कि आज तो कुत्ते की तरह हंसेंगे, हम कभी कभी सीरियस बातें भी करेंगे। हम लोग इंसान है कि हम लोग हर वक्त थोड़ी हंसते रहते हैं यार, हम लोग पागल थोड़ी हैं यार, हम लोग कुछ सीरियस बातें भी करते हैं, हमारे भी घर है, हमारे परेशानियां हैं हमारे पास भी यार, हम चीजें फील करते हैं, महसूस करते हैं। ये इकबाल वाले शाहीन तो नहीं है, ये जौहर वाले शाहीन है। ये मेरे अब्बू का नाम शाहीन इकबाल है। हाँ वाकई में शाहीन इकबाल है अंकल का नाम? हाँ शाहीन इकबाल मलिक नाम है यार। ये तो बहुत उनको ना चाहिए इकबाल शाहीन मलिक। नहीं यार ताबिश भाई, मुझे बताएं, मुझे लोगों ने बोला कि मैं अपना रैप नेम जो है ना शाहीन कर दूं, हसन बिन शाहीन ना करूं, आप इससे एग्री करते हो? यार शाहीन, मैं कहता हूं इसको पर्सनल में डिस्कस कर लो उसको। हाँ नहीं, मैं सोच रहा हूँ आवाम से भी पूछते जाए ना कि शाहीन एक अच्छा रैप नेम है। मैं आवाम नहीं शाहीन यार आसान है, ये यूनिसेक्स नेम है। शाहीन का पता नहीं चलता ना सामने आने क्या वाला है। अलामा इकबाल वाली लुक आ रही है इससे यार। तुम तो खैर हाँ चलो, तो यूनिसेक्स रख लो, शाहीन नाम रख लो। मेरे ख्याल से तुम अपना नाम कुछ और ही रख लो, हसान ना रखो ना, बिन रख लो, बिन रख लो, BIN बिन। बिन डस्टबिन बचपन से चलता आ रहा है, मतलब मौका दे दो ना। रैप में इज्जत का सीन होता है ताबिश भाई, कोई आपको मौका ही नहीं देना सामने वाला आपको डिस कर सके। अब बिन बिन भिन भिन ये हो जाता है। हाँ। अब ये देखो, ये जो उमर अहमद के चेले हैं ना, अजमल जुबैर, ये जो एक साइज के जो कॉमेडियन, इन पे बात नहीं हुई, ये जो एक साइज के कॉमेडियन आए ना, अजमल जुबैर, ये कपासी, उसामा गौरी, अम्मार जैदी, सुलेमान, एक साइज की जो खेप जो आई है, ये सब उमर अहमद के फैन आए। ये नया जो एक फिरका बना है कॉमेडियंस में, उमर अहमद फिरका। हाँ ये हसन तुम्हें पता है भी ताबिश भाई, एक वर्ल्ड पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फ्रेंस में थे जो कि बहुत अमेजिंग थी। मैंने देखा ताबिश भाई, और मैंने भी कई साल पहले उसमें एक साथ बोला था, पर वो कनाडा चले गए ना, तुम दोनों का एक वो जगह है तुम दोनों की, इसमें राही अख्तर, इंशाल्लाह मेरी जगह। बस अब आखिरी 5 मिनट में एक किस्सा सुना दूं, जरा माहौल बदल दूं, हालात बदल दूं, क्या बदल दूं, जो भी बदलना है। वो हसन बिन शाहीन एक बहुत ही अजीम आदमी है, इनको लोग बुलाते हैं अपने अपने शो में। तो हुआ ये कि इन भाई ने, हसन आपकी परमिशन से सुना रहा हूं मैं किस्सा, कि ना इनको कोई किस्सा, इनको एक इनवाइट आया और हसन बिन शाहीन ने ना, वो नहीं जाना चाहते थे, मुसीबत में फंसे हुए थे, मना नहीं कर पाए, उन्होंने बहाना कर दिया कि मैं इंजर्ड हुआ हूँ और मेरी टांग वांग खराब है। ये मैं बताऊंगा यार, मेरे को छेड़ने दो ये किस्सा, मेरे को छेड़ने दो अली भाई। ये अमर किस्सा था, आप ये शर्मनाक किस्सा है। अली देखो हसन, हमारे सबकी जिंदगियों में शर्मनाक किस्से हैं, एक तुम्हारा भी हो जाए यार, एक तुम्हारा भी हो जाए। हाँ भाई, इसको मिलके सुनाते हैं ताबिश भाई। चलो मिल। हसन अगर तुम बुरा मानोगे तो नहीं सुनाएंगे, देखो तुम्हारे मुंह पे आप सुनाए। मैं शौक, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग के मुंह से अगली बातें क्या होने वाली है। मैं बस नहीं फंसाना नहीं अली भाई, फंसाना नहीं। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं भाई, इनको एक इवेंट का इनवाइट आया। अब उस इवेंट के ऊपर इनको जाना वाना था नहीं, उन्होंने टोपी करानी शुरू की, उन्होंने बोला मेरी तबीयत खराब है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। भाई वो इवेंट जो था, उन लोगों वो इतना सीरियस हो गए इनको लेके कि उन्होंने बोला कि यार आपकी तबीयत खराब है, जो भी खराब है, हम आपके लिए एम्बुलेंस भेज रहे हैं। इन्होंने झूठ बोल दिया, उन्होंने कहा कि मेरी टांग में कोई मसला आ चुका है। तो भाई उन्होंने इनके लिए व्हील चेयर भेज दी, इनके लिए व्हील चेयर आ गई वहां पे। फिर मैं बहाने में इस हद तक गढ़ चुका था, मैं इतना झूठ बोल चुका था कि उस पॉइंट पे अगर मैं व्हील चेयर नहीं रखता तो वापसी नहीं थी। तो उन्होंने वही किया जो एक स्टैंडर्ड तरीका था। उन्होंने अपने घर से व्हील चेयर पे बैठे, वहां से एम्बुलेंस में बैठे,
ये वेन्यू पे पहुंचे, वेन्यू में एक ग्राउंड के अंदर मजमा बैठा हुआ था, इनका इंतजार कर रहा था। ये जब एम्बुलेंस से नीचे होते थे व्हील चेयर के ऊपर, लोगों की आंखों में आंसू आ गए, तकबीरें खड़े हो बुलंद गए हो लोग। गई। हाँ, और लोगों ने कहा ओ माय गॉड, ये कौन स्पीकर बेचारा व्हील चेयर के ऊपर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल मुनीबा मुजारी लुक थी इनकी। वहां से ये उसके बाद स्टेज पे पहुंचाए गए हैं, वहां उन्होंने कोई रफ़्क़त आमेज तकरीर की है इन्होंने, भाई ने मजमा हिला दिया, लोग खड़े हो गए, लोगों ने कहा भाई आप कितने अजीम आदमी हो। अच्छा, मुझे कैसे पता चला, किसी ने रैंडमली एक पिक्चर भेजी मेरे पास और कहा कि अल्लाह रहम करे, हसन को क्या हो गया। मैंने देखा ये व्हील चेयर पे एक बंदा सफेद कॉटन की शलवार कमीज में बैठा हुआ है, उसने हाथ ऊपर किया हुआ है हवा में। मेरी फट गई। मैंने कहा अल्लाह, ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया इस बंदे को। और इनको रीच आउट कर रहे हैं, इनको फोन उठाने की आदत तो है नहीं। नहीं तो नहीं। वो अब मैं भी झूठ नहीं एक बोलता हूँ ना, गहरी। अब मैं झूठ बोलता हूँ, अब मैं झूठ नहीं बोलता, अब मैं सीधी तरह मना कर देता हूँ। मैंने भी हाँ। सीख लिया कि इस हद तक ना गिर जाओ झूठ में कि अपनी नजरों से गिर जाना पड़े यार बाद में। ऐसे देखो, ये झूठ और ये सच की बात नहीं है हम आसान। सब ने सीख लिया उस दिन के बाद से। लाइव लाइव को ना कभी लाइव को कभी कभी अपना लाइट भी लेना चाहिए। ये इस तरह के बंड सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ हो जाते हैं। आप कोई ऐसा झूठ आप बोल देते हो कि जो कवर करना मुश्किल हो जाता है। असल में हमारे यहाँ लोग ना नो भी नहीं समझते। आप अक्सर असल में आप किसी को नो बोले ना तो वो और सही अपफ्रंट नो बोल दें तो लोग बुरा मान जाते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बहाने बनाने पड़ते हैं। अगर अगला बंदा नो समझ ले, नो का ही तो मसला है। आसान बिन शाइन, आप तो अग्री करोगे ना यार, मसला तो नो का है। पाकिस्तान में नो कोई नहीं समझता, जबकि पाकिस्तान में बच्चों को बचपन से हमने आईबीए में एक बार हमारे टीचर ने बताया था, और ये इंपॉर्टेंट बात है, जो बाप बनने वाले हैं लोग, मतलब वो नहीं जो मोहल्ले में बाप बनते हैं, जो असली में बाप बनते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो माँ बाप बनते हैं, कि अपने बच्चों के ना सबसे ज्यादा जो हम तीन जुमले जो अपने बच्चों से पाकिस्तान में बोले जाते हैं सबसे ज्यादा, वो है मत करो, बैठे रहो, नो। ये तीन ऐसे जुमले हैं जो सबसे ज्यादा बचपन से बच्चों को बोलते हैं, और हमारे ही बच्चे बड़े होकर नो नहीं समझते। बताइए आप, कितनी आयरनी है ये, कि जिनको बचपन से नो नो नो, आप देखें ना, आपका बच्चा होगा इंशाल्लाह आशान, आप पूरे दिन उसको नो बोलते रहेंगे, नो बेटा ये नहीं करो, यहाँ उंगली मत दो, ये मत करो, ये मत बैठो। और बड़ा हो गया ना, वो उसके लिए नो की वैल्यू नहीं रहती। फिर उसको लगता है हर बात में नो बोलते हैं। इसलिए अपने बच्चों को नो कहना बंद करें, उनको एक्सप्लोर करने दें। हाँ, सेफ्टी नेट्स उनके इर्द गिर्द बिछाएं, जिस तरह ये प्लग्स होते हैं इनमें रुइयां घुसा दें, मगर नो इतना बच्चों को ना बोलें कि उनके लिए नो की वैल्यू खत्म हो जाए, ताकि उनको बड़े होकर नो का मतलब समझ में आए। ठीक है जी, इसी खूबसूरत बात के साथ मैं हसन बिन शाहीन, अली अब्दुल्ला और मैं पर्सनली ताबिश हाशमी आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले वीक हम किसी इंतहाई अच्छा, अब कॉमेडियंस हमारे पास तकरीबन पूरे हो चुके हैं। अगले हफ्ते से अली भाई मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स लेकर आऊंगा। अगले हफ्ते मेरी कोशिश होगी कि मैं टर्की से एक बहुत ही सीनियर प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर टीआरटी मुबीन नासिर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको मैं लेकर आऊँ। बहुत अच्छे कन्वर्सेशनिस्ट हैं और इकोनॉमी पे उनकी गहरी नजर है, और हम बचपन में ना उनसे समझेंगे, मतलब हम जो बेसिक हमारे क्वेश्चंस हैं ना इकोनॉमी के बारे में, मेरे को पैसे का चक्कर समझना है, बहुत महंगाई हो गई है यहाँ पे, हमें इकोनॉमी समझना है। और उससे मैं पूछूंगा कि भाई इमरान खान का क्या है, मतलब उसको पसंद करना है हमें या नहीं करना है। वो जानता है, हाँ वो ग्लोबल पॉलिटिक्स जानता है, तो वो आई विल टेक हिम ऑनलाइन और अब उनसे पूछेंगे भाई क्या सीन क्या है। सही है, तो टिल देन अपना ख्याल रखें और अपने अपने डिफरेंसेस को जानकर और एक्सेप्ट करके जिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज हसन। अल्लाह हाफिज आबिश भाई, अल्लाह हाफिज अली भाई।